ओ वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक जीसीसी पे। आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो। आज हम बात करेंगे स्कोप के बारे में। जी कितने टाइप का होता है स्कोप, ब्लॉक स्कोप, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है, फंक्शन स्कोप। तो देखते हैं इसका भी। पहले हम गूगल पे सर्च कर लेते हैं इसको। तो हमने सबसे पहले गूगल कर लेते हैं गूगल। तो गूगल की वेबसाइट ओपन कर ली हमने। तो हम उसके बाद हम देखेंगे स्कोप लिखेंगे स्कोप, ठीक है, स्कोप इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है, स्कोप इन जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। जो पहला लिंक आएगा उस पर क्लिक कर लेंगे। तो JW3 स्कूल वेबसाइट के आगे इसके लिंक पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। तो जे बार हमारा आ गया, ठीक है। ब्लॉक स्कोप, फंक्शन स्कोप, ठीक है, ग्लोबल स्कोप। फंक्शन स्कोप को हम लोकल वेरिएबल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ग्लोबल वेरिएबल, जे ब्लॉक स्कोप, जे नवा हमारा जे वाला कंसेप्ट नया है। जे हमारा लोकल वेरिएबल होगा और जे हमारा ग्लोबल वेरिएबल होगा। तो ब्लॉक स्कोप हमारा नए वाला है, ठीक है। चलो प्रोग्राम को देखते हैं। आप इसका इसमें देख सकते हैं सभी को, पर हम प्रोग्राम अपने प्रोग्राम में समझेंगे इनको। जो ब्लॉक स्कोप होता है, ब्लॉक का मतलब क्या होता है, जो एक बॉडी में होता है, ठीक है। जो क्या होता है, एक बॉडी में होता है, ठीक है। जो भी इसकी बॉडी में होगा वो सिर्फ इस बॉडी में ही एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। जो भी मतलब इस बॉडी में होगा, चाहे इफ हो, स्विच हो, फॉर हो, वाइल हो, डू वाइल, किसी भी बॉडी में होगा, वो इसी बॉडी में ही उसे एक्सेस किया जा सकता है। जैसे हमने और लेट लिखा, लेट से वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, एक्स में 90 वैल्यू स्टोर कर दी, 90 को प्रिंट कर दिया। जहाँ मतलब इस एक्स को हम इस बॉडी के बाहर एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। जी देखो हमने क्या कर रहे हैं, इस एक्स को हम इस बॉडी से बाहर एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम चलता है कि नहीं, ठीक है। तो हमने क्या किया, अभी इसको रीलोड करता हूँ, ठीक है। तो ये देखो अभी एरर आ गई। देखो एरर कैसे फाइंड करनी है, हमने एरर कैसे फाइंड, राइट क्लिक किया मैंने। राइट क्लिक करने के बाद हमने इस पर हमने क्लिक कर रहे हैं इंस्पेक्ट पे हमने इसको क्लिक किया, राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने में इंस्पेक्ट, ठीक है। इंस्पेक्ट क्लिक करने के बाद हमारा एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस पर हम क्लिक करेंगे कंसोल में, जहाँ क्या फाइंड करेंगे कंसोल। तो ये देखो हमारा कंसोल आ गया। कंसोल में ये एरर आ गई कि एक्स अनडिफाइन है, कि यहाँ एक्स को हमने डिफाइन नहीं किया, ठीक है। मतलब इस एक्स को हम बॉडी से बाहर यूज़ नहीं कर सकते। इस एक्स को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ इस बॉडी में, जिस बॉडी में जे डिक्लेयर हुआ है, ठीक है। सेम कॉन्स्ट होता है, CONST कॉन्स्ट, ठीक है। तो फिर हमको सेव किया इसको, ठीक। तो अभी इसको रीलोड करता हूँ। फिर देखो फिर सेम एरर आ रही है, ठीक है। 90 वैल्यू भी आ रही है। 90 वैल्यू कैसे आ रही है, तो स्कोप स्टार्ट हो गया, एक्स में हमने 90 वैल्यू स्टोर कर दी और एक्स को प्रिंट करवा दिया। तो ये तो सही चल गया, क्योंकि इस स्कोप को हम इस कॉन्स्ट वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं इस बॉडी के बीच में, इस स्कोप के बीच में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जब इस बॉडी से बाहर यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो एक्स ने एरर दे दी, क्योंकि हमने इसको डिफाइन नहीं किया, ठीक है। लेट हो, कॉन्स्ट हो, उसका स्कोप क्या होता है, ब्लॉक ही होता है, ठीक है। मतलब जिस बॉडी में डिक्लेयर किया उसे बॉडी के बीच वो चलेगा, उस बॉडी के बाहर वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो लेट तो ब्लॉक हो, लेट और कॉन्स्ट हो गया, इसको इसे बॉडी में यूज़ कर सकते हैं जिस बॉडी में हमने इसको डिक्लेयर कर रखा है। जो इस बॉडी में हमने डिक्लेयर कर रहे हैं इसको ब्लॉक भी बोलते हैं, ठीक है, ब्लॉक, ठीक है। तो अगर हम वार करते हैं, वार, ठीक है, ठीक है, वार करते हैं, हमने किया सेव, उसके बाद इसको करते हैं रीलोड, ठीक है, ठीक है, रीलोड हो गया। तो सॉरी, ठीक है। तो अब हम करते हैं, हमने वार यूज़ किया, इसको सेव किया। तो जब इसको रीलोड करूंगा ना, मैं जब इसको रीलोड करूँ चल रहा है, क्योंकि जब मैं वार यूज़ कर रहा हूँ तो हमारा जो एक्स वेरिएबल कैसे काम करने लग गया एज ए ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, जो सारे प्रोग्राम में चलता है। मतलब कि जो वार वेरिएबल होता है वो इस बॉडी से बाहर भी चलेगा, जहाँ भी चल रहा है और जहाँ भी चला, जहाँ भी 90 वैल्यू प्रिंट हो रही है और जहाँ भी 90 वैल्यू प्रिंट हो रही है, हमारी टू टाइम 90 वैल्यू प्रिंट हो रही है। जब हम गल कर रहे थे लेट की और कॉन्स्ट की, वो इस बॉडी में चलता है, और जो वार होता है वो सिर्फ अपनी बॉडी में भी चलता है और उस बॉडी के बाहर भी चलता है, ठीक है। वार क्या होता है, अपनी बॉडी में, जो इसकी बॉडी है उसकी बॉडी में, इस बॉडी में भी चलता है और उसके बाहर भी चलता है। इसको हम क्या बोलते हैं, वार, ठीक है। जो लेट होता है वो सिर्फ अपनी बॉडी में चलता है, कॉन्स्ट भी अपनी बॉडी में चलता है। आप इसको इफ में एज इफ भी यूज़ कर सकते हो। हमने क्या यूज़ किया, हम एक वेरिएबल लेते हैं कुछ भी, लेट, ठीक है, लेट हमने y इज इक्वल टू लिख दिया, कुछ भी वैल्यू लिख देते हैं। तो अभी इसको देखते हैं।
तो जहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लगाते हैं, तो इफ़ लगाया मैंने, जहाँ इफ़ लिखा इफ़ y ग्रेटर देन 50, ठीक है। इसके इफ़ बारे में तो आपको पता होना चाहिए ना, अगर आपने पहले आप हमारी पहले भी वीडियो देख चुके हैं तो फिर आपको पता होगा इसके बारे में, ठीक है। तो अब हम इसको सेव करते हैं, ठीक है। तो सेव करते हैं हमारा, तो प्रोग्राम चल रहा है सक्सेसफुली, कोई भी एरर नहीं आ रहा कंसोल पे, ठीक। तो ये प्रोग्राम चला कैसे, हमने लेट वेरिएबल दे दी, y में 56 वैल्यू दे दी, और जहाँ कंडीशन टेस्ट की कि y की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है 50 से, जो 56 होते हैं वो बड़े होते हैं 50 से, 50 से बड़े होते हैं, यस बड़े, तो कंडीशन ट्रू, कंट्रोल हमारा बॉडी में आ गया। तो जहाँ हमने x को 90 वैल्यू स्टोर कर दी और प्रिंट कर दी, बाहर आ गया, और जहाँ फिर x को प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब हम करते हैं लेट, जहाँ देखते हैं लेट की लेट चल रहा है कि नहीं, ठीक है। हमने किया सेव इसको, अब इसको रीलोड करता हूँ, देखो जी एरर आ गई, ठीक है, ठीक है जी। किसका ब्लॉक है, जो इफ का ब्लॉक है, ठीक है। मतलब ब्लॉक जे लेट क्या है, ब्लॉक स्कोप का होता है कि मतलब अपनी बॉडी में ही रहता है, ठीक है। आप स्विच में यूज़ करो, आप इफ में यूज़ करो, आप फॉर में यूज़ करो, आप वाइल में यूज़ करो, आप डू वाइल में यूज़, किसी मर्जी स्टेट ब्लॉक में यूज़ करो। तो अगर आप लेट यूज़ करोगे वो अपनी बॉडी में ही रहेगा। अगर आप अगर उस वेरिएबल को बॉडी से बाहर यूज़ करने की कोशिश करोगे, दैट विल बी शो द एरर्स, वो एरर शो करेगा, एरर थ्रो करेगा, ठीक है। अगर आपने उसको बाहर यूज़ करना है तो आपको कौन सा वेरिएबल बनाना पड़ेगा, फिर आपको बनाना पड़ेगा वॉर। अगर वॉर बनाते हो तो फिर आपको उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जी। तो अभी देखते हो चलता है, वॉर चल रहा है, ठीक है। ये तो हमारा ब्लॉक स्कोप था, ठीक है। अब एक फंक्शन, जिसको हम फंक्शन स्कोप भी बोलते हैं, वो करते हैं। तो हमने क्या किया, एक फंक्शन लिखते हैं। तो अगर आपको फंक्शन में डाउट है तो आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हो, जिसपे हमने फंक्शन के बारे में बताया है। तो फिर भी आपको दिक्कत है, प्लीज़ उस पर कमेंट कर सकते हो, तो हमें कोशिश भी करूँगा कि आपका इसमें कंसेप्ट क्लियर कर दूँ, ठीक है। तो जहाँ इसको कॉल कर दूँगा मैं, किया कॉल, अभी देखते हैं कि चल रहा है कि नहीं, कि एरर दे रहा है कोई। रीलोड किया तो से एरर दे रहा है, ठीक है। तो अब जे एक्स कौन सा वेरिएबल है, जे वाला एक्स वेरिएबल है लोकल वेरिएबल। क्या है, लोकल वेरिएबल, ठीक है। इस एक्स को हम इस बॉडी से बाहर यूज करने की कोशिश कर रहे हैं तो एरर दे रहा है। जहां कहाँ एरर शो कर रहा है, जहां पे एरर शो कर रहा है, ठीक है। क्या यूज कर रहा है, एरर, ठीक है। एरर कैसे यूज किया, क्योंकि जो जे एक्स का जो स्कोप है ना, उसका बॉडी में ही है, ठीक है। जे कौन सा, मतलब जे कौन सा वेरिएबल है, ये फंक्शन स्कोप भी बोल सकते हैं, लोकल वेरिएबल भी बोल सकते हैं, लोकल स्कोप भी बोल सकते हैं इसको, कि इसका जो स्कोप है लोकल है, इसकी बॉडी में बीचे रहना है, ठीक है। ब्लॉक नहीं है जी, ये फंक्शन स्कोप है, ठीक है। जो इसका स्कोप है जो लोकली इस बॉडी में रहेगा, इसको बॉडी में, इस बॉडी से बाहर यूज करने की कोशिश करूंगा इस एक्स को, तो एरर देगा। चाहे वॉर हो, चाहे वो लेट हो, चाहे कॉन्स्ट हो, कुछ भी हो। मैं लेट यूज करके दिखाता हूँ आपको, सॉरी। तो लेट यूज करता हूँ मैं, तो यहाँ पे लेट करता हूँ मैं, तो लेट मैंने किया। तो अभी इसको किया सेव, तो अभी इसको रीलोड करता हूँ, ठीक है। तो फिर सेम एरर, लेट वो भी लोकल वेरिएबल तरह काम कर रहा है। अगर कॉन्स्ट करूंगा वो भी लोकल वेरिएबल की तरह ही काम करेगा, ठीक है। कॉन्स्ट, तो सेव किया मैंने, तो सेव किया, उसके बाद इसको रीलोड करूंगा, तो फिर जो सेम एरर आ रहा है कि मतलब जो लोकल वेरिएबल होते हैं, जब फंक्शन लेवल फंक्शन स्कोप वेरिएबल होते हैं, वो सिर्फ अपनी बॉडी में ही काम करते हैं। जी वाला जैसे एक्स क्या है, इसको फंक्शन स्कोप भी बोल सकते हैं, इसको लोकल वेरिएबल भी बोल सकते हैं, जो अपनी बॉडी में ही रह के काम करता है, अपनी बॉडी से बाहर जाकर काम नहीं करता, ठीक है। अगर इसको बॉडी से बाहर यूज करना है तो हमें उसके लिए हमें एक ग्लोबल वेरिएबल, जैसे जो बाई वेरिएबल, बाई हमारा वेरिएबल कैसे काम करेगा एज ए ग्लोबल वेरिएबल, वो भी दिखाते हैं जी, ठीक है। फंक्शन स्कोप या लोकल वेरिएबल। और जो ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, पहले लोकल भी देख लिया, लोकल फंक्शन स्कोप दोनों सेम है। उसके बाद ब्लॉक स्कोप भी देख लिया। उसके बाद देखते हैं ग्लोबल वेरिएबल, जब ग्लोबल स्कोप या ग्लोबल वेरिएबल वो होता है जो सारे प्रोग्राम में चलता है, मतलब फंक्शन में भी चलता है, फंक्शन से बाहर भी चलता है, ठीक है। तो हमने एक वाई वेरिएबल ले लिया, वाई में 56 वैल्यू दे दी, तो जहां हम वाई को प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, हो जाएगा। तो ठीक, तो हम देखते हैं
कि ये कैसे चलता है। तो बाई हमने वाई सॉरी तो हमने y में 56 वैल्यू स्टोर कर दी और हमारा कंट्रोल नीचे आ गया। मतलब कोई भी कभी भी कंट्रोल डायरेक्ट फंक्शन में नहीं जाता जब तक हम उसको कॉल नहीं करते। ये बात का ध्यान रखना कि कोई भी फंक्शन कभी भी कंट्रोल फंक्शन की बॉडी में नहीं जाता जब तक हम उसको कॉल नहीं करते। ठीक है, तो कंट्रोल लेट हमने y में 56 वैल्यू दे दी, नीचे आ गया। उसके बाद ABC को कॉल किया, कंट्रोल कहाँ कर जंप कर गया हमारे इस फंक्शन की बॉडी में, जहाँ क्या हो रहा है कॉलिंग हो रहा है जो फंक्शन की डेफिनेशन है ये वाली, और जो फंक्शन की बॉडी है। कंट्रोल हमारा कहाँ जंप कर गया, इस बॉडी में। ठीक है, बॉडी में आ गया, हमने x वेरिएबल ले लिया। ठीक है, इसको हमने यूज़ नहीं किया और इस बाई को हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। बाई में कितनी वैल्यू 56 प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद प्रिंट करके नीचे आ गया और बाई को हमने फिर प्रिंट करा। मतलब बाई को इस फंक्शन में भी यूज़ कर रहे हैं और फंक्शन के बाहर भी यूज़ कर रहे हैं। देख तो हो रहा है कि नहीं। ठीक है, कॉल किया हमने, ये देखो 56 दो बार आ गया, ये वाला 56 आ गया और ये वाला। थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ। ठीक है, ये भी 56, ये भी 56। ठीक है, मतलब कि ये वाला ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, फंक्शन में भी चलता है, फंक्शन के बाहर भी चलता है। अब ये जो वाई वेरिएबल फंक्शन में भी चला और फंक्शन के बाहर भी चला, इसमें आप वेर के थ्रू भी चला सकते हो, वार के थ्रू। ठीक है, अभी देखते हैं इसको रन करके हो रहा है कि नहीं। तो अभी इसको मैंने किया रीलोड, देखो चल रहा है। अगर लेट के थ्रू चलाते हैं, सॉरी कॉन्स्ट के थ्रू चलाता हूँ, तभी भी सक्सेसफुली चलेगा जी। ठीक है, तो कॉन्स्ट हो गया, सेव किया मैंने इसको। तो अभी इसको रीलोड करने की कोशिश, रीलोड करता हूँ इसको, देखो फिर भी चल रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, जो सारे प्रोग्राम में चलता है, फंक्शन की बॉडी में भी चलता है और फंक्शन की बॉडी के बाहर भी चलता है। ठीक है, जो लोकल वेरिएबल होता है वो अपनी बॉडी में ही चलता है। ठीक है, जो ब्लॉक स्कोप होता है, वो जो लेट होता है, कॉन्स्ट होता है, वो अपनी बॉडी में चलता है। जो वॉर होता है वो कहीं भी चला लो, वो ग्लोबल वेरिएबल तरह काम करता है। ठीक है, और ब्लॉक स्कोप में हमारा जो कॉन्स्ट है और लेट है वो अपनी बॉडी में ही चलता है। ठीक है, तो जो वॉर है वो सारे प्रोग्राम में चलता है। तो इसी तरह जो लोकल वेरिएबल होता है वो अपनी बॉडी में ही चलता है, बॉडी से बाहर नहीं चलता। ठीक है, जो हमने देख लिया फंक्शन में। तो ये हमारा लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, ब्लॉक स्कोप वेरिएबल था। तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत तो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो, लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।